Hey guys, welcome back to my channel and welcome if you are new here. अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग को वॉच कर रहे हैं, सो आई एम शानली सिंह. माय नेम इज़ शानली सिंह एंड माय चैनल नेम इज़ इंडियन ब्लॉगर शानली सिंह. एंड मेरी एक डॉटर है जो कि 3 years ओल्ड है, जिसका नाम अबीशा है. एंड माय हस्बैंड नेम इज़ अभिनव. एंड जस्ट अ स्मॉल फैमिली. और आई हैव माई इन लॉज, मेरे सास ससुर, मेरे खुद के मम्मी पापा, नाना नानी. एंड देखा जाए तो आई हैव अ वेरी बिग फैमिली. आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी बिग फैमिली एंड आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली. बट yeah, we have a small family. We 3 are together. We stay together. So today I am going to share my total life with you. You can say what's going on in my life and just like that. So it's like that कि if you are following me through my journey, आप मेरे ब्लॉग्स लगातार देखते हैं तो 2 दिन पहले मुझे माइग्रेन अटैक आया था बिकॉज आई हैव स्टार्टेड माई साइकिल. तो उसकी वजह से मुझे माइग्रेन अटैक आया था एंड आई हैव टू गेट इंजेक्टेड एंड ऑल. रात में जाके हियर इज़ माई डॉटर, माई प्रिटी लिटिल डॉटर, my pretty little daughter. Okay, so I got injured while cooking. मेरा हाथ जल गया है और बहुत अच्छी तरीके से जल गया है. बेबो बार बार बोल रही है आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मैंने इस पर कोलगेट लगा लिया है, तो मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है. मम्मी डोंट पैनिक, अगर ये तुम देख रही हो तो डोंट पैनिक. आई एम फाइन, आई एम कम्प्लीटली फाइन. मेरा हाथ जला है पर मैं ठीक हूँ. तो 2 दिन पहले मुझे माइग्रेन अटैक आया था और मुझे रात में जाना पड़ा था डॉक्टर के पास. एंड आई विल गिव अ ह्यूज शॉट आउट टू अविनाश राय, डॉक्टर अविनाश राय, हु इज़ बेबोस पीडियाट्रिक. पर वो ऑल इन वन कंबाइंड डॉक्टर है. उन्हें क्या नहीं मालूम, किस चीज़ के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं है. सो मेरा माइग्रेन भी वही ट्रीट करते हैं. डॉक्टर दीपिका जोशी से तो मेरी ट्रीटमेंट होती ही होती है, पर इमरजेंसी में जब भी मुझे माइग्रेन अटैक्स होते हैं और ऐसा कुछ होता है तो वही मुझे ट्रीट करते हैं. ओके गाइस, सो व्हाट आई वाज सेइंग, मैंने वीडियो पॉज कर दिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड फ़ोन पे बात कर रहे थे और आई डोंट वांट कि वो पूरा वॉइस ओवर बैकग्राउंड में आता, तो इसलिए मैंने वीडियो पॉज कर दिया था. अभी वो चले गए कमरे में. सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट आई विल गिव अ शॉट आउट टू डॉक्टर अविनाश राय, जो कि पूरी तरीके से मेरे बच्चे की भी हेल्थ का केयर करते हैं. और ही इज़ अ काइंड ऑफ फैमिली डॉक्टर नाउ. तो और वो मेरी भी बहुत अच्छी तरीके से केयर करते हैं, चाहे रात हो, दिन हो, दोपहर हो, आफ्टरनून हो. जब भी उन्हें कॉल करो या मैसेज करो तो रिप्लाई करते हैं. साथ ही साथ वो मेरे फैमिली का भी उतना ही पूरी तरीके से ध्यान देते हैं, मतलब मेरे मायके की साइड की फैमिली का, और पापा के भी व्हाट्सएप मैसेजेस का उतने ही अच्छी तरीके से जवाब देते हैं जितने अच्छी तरीके से वो मुझे ट्रीट करते हैं. तो थैंक यू सो मच डॉक्टर अविनाश राय. और उनके हॉस्पिटल का नाम है रामा चाइल्ड केयर सेंटर, जो कि ट्रॉमा सेंटर का ओके आ रहा है. जहाँ ट्रॉमा सेंटर का वॉल ख़त्म होता है वहीं पे आपको राइट हैंड साइड में हॉस्पिटल पड़ेगा और लेफ़्ट हैंड साइड में सरस्वती स्वीट हाउस है. उसके जस्ट बगल में है सिंडिकेट ATM, आई थिंक सो है, या सिंडिकेट ATM है, उसके जस्ट बगल में है डॉक्टर अविनाश राय का हॉस्पिटल, रामा चाइल्ड केयर सेंटर. और अगर आप चाहते हैं तो आप जा सकते हैं वहाँ, उनसे अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं. बहुत अच्छे डॉक्टर हैं. और मैं अपने सभी फैमिली और बाकी लोगों को कहूँगी कि अगर वो वहाँ जाना चाहते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो आराम से जा सकते हैं. बहुत अच्छे डॉक्टर हैं. तो नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड टू मेरे मायके की साइड ऑफ फैमिली का न्यूज़ आपको बताती हूँ. तो वो ये है कि मम्मी और नानी ने फर्स्ट वैक्सीनेशन डोज ले लिया है, जो कि है कोविड शील्ड. और
नाना ने सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन ले लिया है कोविशील्ड का। बेबी हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं ना, भी रुक जाओ। सेकेंड डोज का। और मम्मी क्योंकि मेरी थोड़ी सी एलर्जिक हैं सर्टन फूड से, तो उन्होंने डॉक्टर दीपिका जोशी मैम ने रिकमेंड किया था कि वो मोंटिकुलास्ट एलसी और पैरासीटामोल 650 mg लेके ही वैक्सीनेट हो। तो उन्होंने वो मेडिसिन ले ली थी और वो तब वैक्सीनेट हुई थी। मेरी नानी ने भी मेडिसिन ले ली थी, वो तब वैक्सीनेट हुए थे। बट तभी वैक्सीनेशन वाली रात मम्मी को काफ़ी हाई फीवर आ गया था, 102 के आसपास, ठंड लग के। पर मेडिसिन से वो क्योर हो गया है। और मुझे भी ये सुनने में आ रहा था कि जो भी लोग वैक्सीनेट हुए हैं उसमें मोस्ट प्रॉबेबली लोगों को जाड़ा लग के बुखार आया है और 2 दिन तक वो बुखार चला है और उसके बाद सब नॉर्मलाइज हो गया है। बट थैंक टू गॉड ग्रेस मेरे पापा को और मेरे नाना को कोई फीवर नहीं आया था जब उन्होंने फ़र्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन ली थी। मेरे फादर ने भी फ़र्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन ले लिया और उनका सेकेंड डोज बहुत जल्दी टाइम आ रहा है उनके सेकेंड डोज़ का भी, तो वो सेकेंड डोज़ ऑफ वैक्सीनेशन भी ले लेंगे। हम 1 मई का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि एज़ पर गवर्नमेंट 1 मई से 18 अबव के सारे लोग वैक्सीनेट हो सकते हैं। तो हम रामा चाइल्ड केयर सेंटर में जाके ही वैक्सीनेट होंगे। मैंने डॉक्टर अविनाश राय से बात कर ली है इसके बारे में। सो आप लोगों से भी जो बनारस में रहते हैं उन लोग से भी मैं कहती हूँ कि रामा चाइल्ड केयर सेंटर में जाके आप वैक्सीनेट हो सकते हैं। और अभी मुझे ये नहीं मालूम है कि उनके पास कोविशील्ड आएगी या कोवैक्सीन आएगी। अगर उनके पास कोवैक्सीन आती है मैं तभी वहाँ वैक्सीनेट होंगी, क्योंकि मुझे को ही लगवाना है, मुझे कोविशील्ड नहीं लगवाना है। सो उनसे ही बात करूँगी, उनके आसपास उनके जानकारी में अगर कोई हॉस्पिटल होगा जहाँ को लग रहा है तो मैं वहाँ जाके लगवा लूँगी, मैं और हस्बैंड। नाउ अपडेट ऑन बेबो कि बेबो कैसा कर रही है। बेबो की जो हालत हुई थी वो हॉस्पिटलाइज हुई थी, जैसे कि मैंने आपने प्रीवियस ब्लॉग में आपको बताया था कि एक्चुअली हुआ क्या था। उस चीज़ के बाद बेबो अभी टोटली फाइन है। हम लोगों ने कम्प्लीटली चॉकलेट और जंक फूड्स उसके बंद कर दिए हैं। वो शायद चॉकलेट अगर लेती भी है तो वंस इन अ वाइल लेती है, कभी कभार एक कैंडी हो गई तो हो गई, या एक छोटा सा चॉकलेट हो गया तो हो गया, वरना नहीं। चिप्स नो, लेज नो, कुरकुरे नो, बेकिंग स्टफ नो, नमकीन नो, एनीथिंग नो। तो अभी वो बहुत अच्छा कर रही है। उसके स्टमक पेन्स भी पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। कभी कभार उसके लेग पेन होता है, उसका लेग पेन होता है, रात में पैर दर्द की शिकायत करती है, तो मुझे उसे थोड़ा सा पैरासीटामोल देना पड़ता है 5 ml, जो कि बच्चों के लिए पैरासीटामोल आता है, डॉक्टर अविनाश राय ने रिकमेंड किया था। और उसके कुछ कैल्शियम्स और कुछ पेट की और दवाएं, गैस की दवाएं 15 डेज़ के लिए चलाने को बोली गई थी। तो अभी 15 डेज़ ओवर नहीं हुआ है, तो अभी भी वो दवा चल रही है। नाउ कमिंग बैक ऑन मी, मुझे मेरे पापा ने एक होम्योपैथिक दवा रेफ़र की है माइग्रेन के लिए। तो मैं वो दवा लेना स्टार्ट कर दिया है मैंने कल से। दिन भर में 4 बार वो दवा लेनी है, 10 बूंद, आधे गिलास से कम पानी में, आधे कप से कम पानी में। तो वो दवा मुझे काफ़ी फ़ायदा कर रही है, इसलिए मैं कह सकती हूँ, क्योंकि आज शाम को मुझे थोड़ा वॉमिट सा फील हो रहा था और मेरी वो दवा लेने का समय भी हो गया था। तो जैसे ही मैंने वो होम्योपैथिक दवा ली, मेरी वॉमिटिंग एकदम बंद हो गई, मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई। और उसके बाद भी मैंने कॉफ़ी पी है, उसके 1 आवर बाद मैंने कॉफ़ी पी है, और कॉफ़ी पीने के बाद भी मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है। सो द मेडिसिन इज़ किकिंग इन, और मैं वो ये दवा कंटिन्यूएशन में रखूँगी और देखते हैं इस दवा से क्या फ़ायदा होता है, क्या प्रोग्रेस होता है। और ये सब जो भी चल रहा है अभी सिचुएशन, करोना वायरस ख़त्म होने के बाद मैं BHU जाके डॉक्टर दीपिका जोशी से भी मिलूँगी और उनसे भी सलाह लूँगी कि क्या किया जाए। बिकॉज़ ये चीज़ जो होती है बार बार इंजेक्शन लगाना, दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। क्योंकि एक पॉइंट पे क्या होता है कि आप इतने इंजेक्शंस अपने बॉडी में डाल चुके होते हो कि मेडिसिन्स आप पे काम नहीं करती या इंजेक्शंस भी आप पे काम नहीं करती। तो मैं वो सिचुएशन लाना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि दवाएं मेरे ऊपर काम करें, इसीलिए मैं प्रॉपर मेडिसिन लेना चाहती हूँ, तो मैं लूँगी। सो नाउ द थिंग इज़ दैट बेबो किचन में से बाहर निकलो। नो बेबी, रात में केला नहीं। चलो
तो हस्बैंड आज फ्रूट्स लेकर आए हैं और उसमें वाटरमेलन भी आया है। सो आई एम गोइंग टू मेक अ वाटरमेलन पंच फॉर यू ऑल वेरी सून। मे बी कल परसों में वो वीडियो आ जाएगा। हाँ, वाटरमेलन आया है, हाँ फ्रिज में रखा है, ठंडा हो रहा है, तुमको देंगे, देख लो, पर निकालना नहीं ना, वरना तुम्हारे पैर पे गिर जाएगा। ऊपर वाले में। सो आई विल शेयर विथ यू ऑल, नीचे वाले में आई विल शेयर विथ यू ऑल द वाटरमेलन पंच रेसिपी ब्लॉग वेरी सून। आज मैंने कटहल कोफ्ता बनाया है, पर मैंने शेयर नहीं किया आपके साथ बिकॉज मेरा हाथ बर्न हो गया एंड एवरीथिंग, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी कर देते हैं। कभी कभी यू नो आप कोई अच्छी रेसिपी बनाते हैं और वो बहुत अच्छी भी बनती है और बाद में आपको रिग्रेट होता है, मतलब मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने वो शेयर नहीं किया आपके साथ। तो कटहल कोफ्ता के साथ ऐसे ही कुछ हुआ है, रेसिपी बहुत अच्छी बनी है बट मैंने शेयर नहीं किया आपके साथ, पर नेक्स्ट टाइम मैं जब भी बनाऊँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो रेसिपी। सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि मेरा एंटरटेनमेंट कैसे होता है। सो आई वॉच यूट्यूब अ लॉट गाइस। तो मेरी फेवरेट व्लॉगर है आर्या विलियम्स, मेरी फेवरेट व्लॉगर, इनके मैं ब्लॉग्स देखती हूँ। देन मेरे पास है ब्रिटनी बोरन लीच, देन आई हैव दिया, इनके ब्लॉग्स भी मैं देखती हूँ। देन मैडिसन ओ किंग, लाइजा बेथ, लाइफ एज अ मॉमी, लिजा एडेल एंड हेली पेज। तो इन लोगों के मैं ब्लॉग्स देखती हूँ और संभावना सेठ के ब्लॉग्स तो मैं देखती हूँ। संभावना सेठ एंटरटेनमेंट, अगर आप नहीं देखते उनके ब्लॉग्स तो ज़रूर उनके ब्लॉग्स देखिए, क्योंकि वो जो उनके चैनल का नाम है संभावना सेठ एंटरटेनमेंट, शी इज़ अ टोटल पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट गाइज। उनकी ब्लॉग्स देख के आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपका मूड डाउन है तो वो तुरंत अपलिफ्ट हो जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। टीवी में बहुत कम देखती हूँ गाइज, टीवी में मैं एन टीवी देखती हूँ। एन टीवी अगर आप देखते हैं तो आप जानते होंगे, एन टीवी चैनल है, उसके कुछ सीरियल्स मैं देखती हूँ क्योंकि वो कॉमेडी सीरियल्स होते हैं। मुझे डिटेक्टिव सीरियल्स पसंद है, मुझे हॉरर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं हॉरर मूवीज़ देखती हूँ। और कुछ मूवी चैनल्स भी हैं जो मुझे पसंद हैं, जो मैंने अपने केबल में ले रखे हैं और उसमें अच्छे अच्छे मूवीज़ आते हैं, तो मैं वो मूवीज़ देखती हूँ। इस तरह से मेरा एंटरटेनमेंट होता है। एंड देन साइड बाय साइड बेबो को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है गाइस, क्योंकि मैं चाहती हूँ इस लॉकडाउन में वो अच्छी तरीके से लिखना सीख जाए, रिटन सारी चीज़ें सीख जाए। ओरल तो वो सीख चुकी है, पर वो रिटन भी सब कुछ सीख जाए कि ये कोविड ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट ईयर जब भी स्कूल खुले मैं उसका एडमिशन सीधे नर्सरी में करवा सकूँ। लोअर केजी और अपर केजी स्किप कर देना ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें ये सिर्फ बेसिक सिखाते हैं, जो बेसिक आप घर में भी सिखा सकते हैं। डायरेक्ट नर्सरी में बच्चे को डालना ज़्यादा बेटर होता है। और यू कैन से दैट आप यूकेजी में भी डाल सकते हो, क्योंकि यूकेजी से सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं। एलकेजी तक ABCD रहती है, पर यूकेजी से सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं। तो सेंटेंसेस वाले लेवल से आप अपने बच्चे को डाल सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ पार्ट होता है, जो कि टीचर का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है उसमें, जो कि स्कूल में टीचर्स निभाती हैं। मैं खुद एक टीचर रह चुकी हूँ सनबीम एकेडमी में, तो मैं जानती हूँ, मैंने छोटे बच्चों को ही पढ़ाया है। आई वॉज फॉर क्लास वन के सारे सब्जेक्ट्स लेती थी, मैं क्लास टीचर थी, तो मैं जानती हूँ कि बेसिक्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, किस लेवल से आपको अपने बच्चे को स्कूल में डालना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि मैं प्री केजी और LKG स्किप कर दूं और सीधे UKG में पीकू को डालूं, क्योंकि वो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि मैं उसकी नीचे की पढ़ाई मैं घर पे करवा सकती हूँ। तो मैं अपना मनी वेस्ट क्यों करूँ, या फिर बच्चे को इतना जल्दी स्कूल में पुश करके उसका भी अभी मन नहीं करेगा स्कूल जाने का, क्योंकि मैं जानती हूँ अभी प्लेइंग लेवल ज़्यादा होता है बच्चों में, ना कि पढ़ने का उतना फोकसिंग। तो मैं घर पे उसका वो फोकस लेवल डेवलप कर सकती हूँ पढ़ाई के प्रति, और फिर उसे UKG में डाल सकती हूँ, तो उसे भी स्कूल जाने में अच्छा लगेगा, उसका मन भी लगेगा और वो पढ़ेगी भी अच्छे तरीके से। सो एंड
मम्मी पापा जी गांव जा चुके हैं क्योंकि लॉकडाउन होने का कुछ हो रहा था न्यूज़ वगैरह में फ्लैशिंग एंड एवरीथिंग, तो उनको ये लगा कि गांव चले जाना ठीक है क्योंकि गांव पे भी काफ़ी सारे काम वगैरह थे। एंड घर में एक शादी थी जो कि टल गई है अभी कुछ समय के लिए क्योंकि करोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो वो शादी शायद अब गांव से ही होगी, तो वो अटेंड करने के लिए हम लोग को गांव जाना पड़ेगा। पर मैं चाहती हूँ कि उससे पहले हम लोग वैक्सीनेट हो जाए तो अच्छा रहेगा, तो वो शादी अटेंड करना ईजी रहेगा हम लोग के लिए। सो या गाइस, दैट्स इट ओनली। यही सारी बातें थी जो कि मुझे आपको बतानी थी, आपके साथ शेयर करनी थी, जो कि मैंने शेयर कर ली। सो ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 15 to 16 मिनट्स का ब्लॉग है, तो ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो इसे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि रहेगा वीकेंड ब्लॉग, और यू कैन से 24 आवर्स कुकिंग चैलेंज ब्लॉग, जो कि मैं सोच रही हूँ अपने चैनल पे करने के लिए। सो नेक्स्ट ब्लॉग वो भी हो सकता है 24 आवर कुकिंग चैलेंज ब्लॉग। सो देखते हैं क्या होता है। सैटरडे संडे आ गया है तो हस्बैंड घर पे रहने वाले हैं, तो ये चैलेंज मैं बहुत इजीली कर पाऊँगी ब्लॉग। तो लेट्स सी, एंड होप आप लोग जहाँ भी हैं सेफ़ एंड साउंड है, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग वेरी सून। तब तक के लिए बाय बाय।